तक हमारी तालीम का मेयार ऊंचा नहीं होगा, हमारे बच्चों में क्वालिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तिलक और जहेज़ या इस तरह की चीज़ें जो बारात का बेजा खर्च जो है, ये समाजी तौर पर यहाँ हिंदू मुसलमान सबको परेशानी में डाले हुआ है। हमारी माशी तरक्की के लिए तजारत को फ़रोग़ देना, नौजवानों को इसके लिए कोशिशें करना, मुलाजमत के साथ साथ इस तरफ तवज्जो ज़रूरी है कि हमारी पैदावार बेहतर कैसे हो और हमारी तजारत कैसे फ़रोग़ पाए। ऑल इंडिया मिली कौंसिल का ये वफ़द है जिसका बुनियादी मकसद है बेदारी पैदा करना समाज में, ताकि वो तालीम में आगे बढ़े। समाजी इस्लाह का जो काम कभी कभी रुक जा रहा है उसको रुकने नहीं दिया जाए। ड्रॉप आउट जितना है, ख़ास तौर पर 2 साल जो अपना बीमारियों के ज़माने में रहा, उसकी वजह से लोग इस तरह के बच्चों में तालीम को छोड़ने का रुझान काफ़ी बढ़ गया था, उसको दूर किया जाए। और पढ़ने की तरफ जो बच्चों में कमी आ गई है देखने में पिछले 2 वर्षों में, उस कमी को दूर करने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए। जो हमारे मदरसे हैं, स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, उनके असातिज़ा से अपील की जाए, मिलकर बात की जाए कि वो बच्चों पर ख़ुसूसी निगरानी करें, शफ़क़त करें और तालीम के मेयार को बिहार में ऊंचा उठाएं। जब तक हमारी तालीम का मेयार ऊंचा नहीं होगा, हमारे बच्चों में क्वालिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों में क्वालिटी के लिए गार्जियन को भी मुतवज्जा होना ज़रूरी है। जहाँ स्कूलों में कमज़ोरी महसूस हो, वहाँ ख़ुसूसी तौर पर इज्तिमाई जो है मुताले का, या जिसे हम कोचिंग कहते हैं, उसका भी इंतज़ाम किया जाए। लेकिन इस पर एक कोशिश की जाए, ख़ास तौर पर वो बच्चे और बच्चियाँ जो मैट्रिक में या मैट्रिक के ऊपर की तालीम हासिल करना चाहते हैं, जहाँ उसका इंतज़ाम है उसको और बेहतर किया जाए। जहाँ इंतज़ाम नहीं है वहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह से इंतज़ाम करने की कोशिश की जाए। समाज को सुधारने की भी ज़रूरत है। तिलक और जहेज़ या इस तरह की चीज़ें जो बारात का बेजा खर्च जो है, ये समाजी तौर पर यहाँ हिंदू मुसलमान सबको परेशानी में डाले हुआ है। इसलिए शादियों को आसान बनाया जाए, निकाह को आसान किया जाए। और निकाह जब आसान होगा तो समाज में जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारी फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, उन पे कमी आएगी तो वो पैसे बच्चों की तालीम में और हमारी माशी तरक्की में ख़र्च होंगे। हमारी माशी तरक्की के लिए तजारत को फ़रोग़ देना, नौजवानों को इसके लिए कोशिशें करना, मुलाजमत के साथ साथ इस तरफ तवज्जो ज़रूरी है कि हमारी पैदावार बेहतर कैसे हो और हमारी तजारत कैसे फ़रोग़ पाए। तो ये इन 4 चीज़ें हैं जिस पर हमारी मिली कौंसिल का ये वफ़द ख़ुसूसी तवज्जो दे रहा है। और हर जगह हम अपनी यूनिटों को, ख़ास तौर पर मिली कौंसिल की जो यूनिट सीतामढ़ी में है और यहाँ पुपरी में है, सीतामढ़ी के यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब आमिर साहब एडवोकेट मौजूद हैं, मिली कौंसिल के मकामी सदर डॉक्टर कलीम अख्तर साहब मौजूद हैं और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। हम इन लोगों से ये अपील करने के लिए आए हुए हैं कि अपनी कोशिशों को ये तेज़ करें, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं इस वक्त वो हमारी कोशिशें बराबर होंगी और हम आपस में जो दूरियां हैं उन दूरियों को भी ख़त्म करें, चाहे वो हिंदू मुसलमानों की दूरियां हों या ख़ानदानों में एक दूसरे के बारे में जो दूरियां पैदा हो जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं, उन नफ़रतों को भी दूर करना है। ये चंद चीज़ें हैं जिस पर हमारी कोशिशें इस पूरे ज़िले में आज कोशिश में तेज़ी लाने की हमने कोशिश की है और ये कोशिश आइंदा भी रहेगी। ज़की अहमद बेग, ऑल इंडिया मिली कौंसिल रियासत बिहार का ऑर्गेनाइज़र हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो वफ़द चल रहा है हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी साहब कौमी नायब सदर की सरबराही में, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल मौलाना नाफिज़ साहब हैं और इस वक्त सीतामढ़ी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर एडवोकेट हैं और यहाँ के मकामी जो हमारे डॉक्टर कलीम अख्तर साहब हैं जो ब्लॉक सदर कमेटी के प्रेसिडेंट बनिए। हमारा 12 शोबा है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें चंद शोबे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि सियासी शोबा है हमारा, जिसमें सियासी अपलिफ्टमेंट की बात होती है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ वकालत का शोबा है, कानूनी शोबा जिसमें हम कानूनी चाराजोई के लिए या पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए कोशिश रहते हैं।
اس کے علاوہ ہمارا اقتصادیات کا شعبہ ہے، معاشیات کا، جس میں کہ ہم تجارت کیسے کریں گے، اپنے کاروبار کیسے کریں گے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا تعلیم کا 2 شعبہ ہے، دینی تعلیم کا الگ ہے اور اصلی تعلیم کا الگ ہے، یعنی ٹیکنیکل شعبے میں ہم کہاں بڑھ سکتے ہیں، BPSC کا ایگزام ہے، UPSC کا ایگزام ہے، انجینئرنگ کا ہے، میڈیکل کا ہے، ان سب چیزوں میں ہم لوگ آگے بڑھیں، BEd کا ہے، تو اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ رفاہ عامہ میں کوشش کر رہے ہیں۔ صحت کا ہمارا شعبہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کی صحت جو ہے مناسب رہے، ہمارے پیسے جو ہیں صحیح جگہ پہ استعمال ہوں، غلط جگہ پہ، ان چیزوں پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اسی کی تحریک لے کر کے ہم لوگ نکلے ہیں۔ میں ڈاکٹر کلیم اختر، صدر ملی کونسل پپری بلاک، آج مدرسہ جیزیہ جامع مسجد کے اندر ملی کونسل کا وفد تعلیمی مشن کو لے کر کے دورہ کر رہی ہے۔ اسی دورے کے اندر آج ان کا پروگرام مدرسہ جیزیہ کے اندر بھی رہا، جس میں اس وفد کے اندر شامل مولانا ذکی احمد بیگ صاحب، مولانا نافع صاحب، عامر ایڈووکیٹ صاحب ہیں۔ یہ تمام لوگ یہاں آئے اور تعلیمی مشن کو کیسے جاری رکھا جائے، کیسے لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے، اس کے بارے میں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب نے پورے طریقے سے عوام الناس کے نزدیک اس باتوں کو رکھی ہے انہوں نے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عوام اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور آئے ہوئے اس وفد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔